बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी गवार की फली की रेसिपी लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गवार की फली आलू के साथ बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैं आपके साथ फ्रेंच बीन्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़े की बनती है। अगर आपने उस रेसिपी को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं रेसिपी। गवार फली को मैंने धो के रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब मैं इसको छोटे छोटे से पीसीस में काट लूँगी। गवार की फली को काट लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं फलियों को छोटे छोटे से पीसीस में काट रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखा भी दूँ कि इस तरह आपने भी छोटे पीसीस में काटने हैं। तो एक फली के तकरीबन 4 से 5 पीसीस हो जाएंगे। तो बस इसी तरह आपने भी छोटे पीसीस में काटनी है, क्योंकि छोटे पीसीस में आलू के साथ गवार फली बहुत ही मज़े की लगती है। इसे आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैं सारी फली काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तमाम फलियाँ मैंने छोटे पीसीस में काट ली हैं। ये 1 किलो के करीब फलियाँ हैं। अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने पहले कोई भी एक पतीली या एक पैन लेना है और इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करने हैं। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, क्योंकि मैं पहले फलियों को उबाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसको आलू फली में बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो फली उबालें, अगर आपको नहीं उबालनी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मगर फली उबालने से ये होता है कि अगर फलियों में कभी कड़वाहट होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, मैंने हल्दी शामिल कर दी थी और अब मैं इसके अंदर तमाम फलियाँ शामिल कर दूँगी। फलियों को मैं तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी पानी के अंदर, ताकि ये अच्छे से पक भी जाएं, गल भी जाएं और इसके अंदर अगर कोई कड़वाहट है तो वो भी दूर हो जाए। हल्दी शामिल करने का मकसद ये था कि इससे फलियों का कलर ख़राब नहीं होता। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी फली उबाला करें तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी शामिल ज़रूर किया करें। इससे फलियों का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो 5 मिनट में फलियों को उबाल लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। फलियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने इसको एक स्ट्रेनर में निकाल दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। और एक फली मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो ये देखें, बहुत अच्छे से फली गल चुकी हैं। जो फलियाँ मैंने स्ट्रेनर में निकाली हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। फलियों का कलर बिल्कुल फ्रेश है, जैसे अभी हमने काटी थी बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। और सिर्फ ये हल्दी की वजह से आप भी इसको ज़रूर ऐड किया करें, इससे आपकी फलियों का कलर हमेशा फ्रेश फ्रेश सा रहेगा। अब हम आलू फली बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल तकरीबन मैं 1 कप के करीब शामिल करूंगी। आधा कप मैंने डाल दिया है और आधा कप और मैं शामिल कर देती हूँ। तो ये देखें, 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 मिनट ऑयल के अंदर अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है और अब मैं इसको तेल के अंदर शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और इस पर लाइट सा कलर आ जाए। क्योंकि अगर हम इसे डार्क ब्राउन कलर का पकाएंगे तो फिर आलू फली में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कड़वाहट सा आएगा और मज़ेदार सा नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इसको फॉलो किया करें। इंशाल्लाह जब पहली दफ़ा में ही आप ये गवार की फली बनाएंगे तो देखिएगा कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी बनेगी और सब आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करेंगे। प्याज में हल्का कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आलू। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उनको बारीक स्लाइसिस में काट लिया। ये देखें, इतने मोटे आपने आलू रखने हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, दरमियाने साइज़ के आलू हैं। अगर आप भी आलू फली बनाना चाहते हैं तो आप आलू इसी साइज़ के काटिएगा। अगर आप सिर्फ गवार की फली को बनाना चाहते हैं तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। आलू मैंने प्याज के अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको 2 मिनट में प्याज के साथ फ्राई करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो पहली दफ़ा में ही आपसे बहुत परफेक्ट और मज़ेदार सी बने। और जो आम खाने हम घरों में बनाते हैं डेली रूटीन में, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वही आपके साथ शेयर किया करूं, ताकि आप भी उसको इजीली बना सकें और बहुत ही आसान मेथड से। तो देखें, आलू फ्राई हो चुके हैं। आलू को भी आपने लाइट गोल्डन ब्राउन सा करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना।
तो बस आलू भी तकरीबन हो गए हैं फ्राई। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया है, क्योंकि इसके अंदर फलियाँ भी अभी जाएंगी तो फिर परफेक्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल नमक। तो 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी, और साथ में मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मगर जो रेसिपी और जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल नॉर्मल मसाले हैं, क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, इसलिए मैं नॉर्मल मसाले में आपको बनाना बताती हूँ, ताकि इससे बच्चे बड़े सभी इजीली खा सकें। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर। तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके इनका छिलका उतार के इनको गोल गोल से स्लाइसिस में, बारीक बारीक स्लाइसिस में, जैसे आपका दिल करे काट के आलू के साथ शामिल कर दें। क्योंकि टमाटर तो मैश ही होने, आप चाहें तो स्लाइसिस में काट लें या चॉप काट लें, जैसा आपका दिल करे। तो मेरे पास ये दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने बिल्कुल गोल गोल और बारीक सा काट लिया है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट पकाती हूँ। 5 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त से टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं इसमें फलियाँ शामिल करूँगी जो मैंने उबाल के रखी हुई थी। अगर आप बॉयल फलियाँ शामिल नहीं कर रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी शामिल कर दें और इसे ढक के हल्की आंच पे पकने दें, तो फलियाँ अच्छे से गल जाएंगी। मैंने फलियों को अलग से इसलिए उबाला है ताकि इसकी कड़वाहट भी दूर हो जाए और इसको पकने के लिए ज़्यादा देर भी ना लगे, क्योंकि आलू तकरीबन हमारे गल चुके हैं। आँच को मैंने तेज़ रखा हुआ है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो देखें तेल ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब पानी जो है बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वो सालन हो, चाहे वो दाल हो या कोई सब्ज़ी हो। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इससे कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। तो ये थी हमारे आलू फली की फ़ाइनल लुक, जो कि आपके सामने है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।